नमस्ते, वेलकम टू नुईटेक फैमिली। मैं तीर्थ। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 आईटी डोमेन जो कि आपका कुछ प्रोग्रामिंग नहीं करना पड़ेगा, कोडिंग नहीं करना पड़ेगा, कि आपका कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका कुछ ग्रेजुएशन नहीं रहेगा, इंजीनियरिंग नहीं रहेगा, कि आप एमसीए वगैरह किए नहीं होंगे, फिर भी कैसे आप आईटी जॉब कर पाएंगे, क्या क्या डोमेन है जिसमें आप नॉन आईटी रहते हुए भी आप आईटी के जॉब कर सकते हैं। आज ये वीडियो में ऐसे 10 डोमेन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। मैं ऐसे टाइप का कुछ भी टेक्निकल वीडियो अपलोड करूंगा मेरे चैनल पे तो आपको नोटिफिकेशन आता है और आप लोग मेरे वीडियो इजीली देख पाएंगे। ये वीडियो में मैंने 10 डोमेन के बारे में बताया है, आईटी डोमेन जिसपे आप कैरियर बना सकते हैं, और ये डोमेन भी अब बहुत ही बूम है। तो मेरा ये वीडियो पूरा एंडिंग तक देखिए, आपको सारे पॉइंट क्लियर होगा। कौन सा आईटी डोमेन में आप जॉब कर सकते हैं, कैसे करना है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ऐसे टाइप का मैं टेक्निकल डिटेल्स मेरा इंस्टा आईडी पे भी अपलोड करता रहता हूँ। आप मुझे उधर फॉलो करके भी वो डिटेल देख सकते हैं। तो मुझे फॉलो करने के लिए मेरा इंस्टा आईडी है तीर्थ नुईटेक। चलिए अभी वो 10 डोमेन के ऊपर डिस्कस करते हैं जो आईटी में अभी बूम है। आप नॉन आईटी रहते हुए भी आप ये डोमेन पे जॉब कर सकते हैं। पहला जो जॉब है डाटा एनालिसिस्ट। डाटा एनालिसिस्ट अभी बहुत डिमांड है। अभी जो सिचुएशन में इंटरनेट हमारा बहुत यूज किया जाता है, पहले 3G था, 4G, अभी 5G भी आ गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे डाटा गैदर हो रहा है। पहले कुछ भी चीज डाटा एनालिसिस करने के लिए बहुत ही कम डाटा रहता था, अभी डाटा इतना हो गया, अभी वो बिग डाटा करके बन रहा है। वो बिग डाटा से आपको कितने जरूरी डाटा कैसे करना है, कैसे टाइप का उसको एनालिटिक करना है, इसीलिए वो डाटा एनालिसिस का जॉब क्रिएट किया गया है। एक यूट्यूब का भी एग्जांपल बता रहा हूँ। आप कोई भी डोमेन पे कुछ सर्च कर रहे हैं तो उसके नीचे सिमिलर कंटेंट भी दिखाई देता है। जो कंटेंट के ऊपर सर्च करते हैं उसी के सिमिलर और भी वीडियो सारे आपको दिखाई देता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि डाटा को कैसे एनालिटिक किया गया है। आप क्या देखना चाहते हैं और क्या जानना चाहते हैं, उसके हिसाब से आपको 1 by 1 सिमिलर डाटा दिखाई देता है। एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ, आप मोबाइल पे, आपका स्मार्टफोन पे कुछ टेक्स्ट कर रहे हैं, आपका टेक्स्ट गलत हो जाएगा तो 3-4 ऑप्शन दिखाई देता है, कौन सा सही है और क्या आप लिखना चाहते हैं उसी का भी सिमिलर वर्ड आ जाता है। ये 1 एग्जाम्पल है डाटा एनालिसिस का। डाटा एनालिसिस जो है आजकल बहुत सारे डिमांड है, पाइथन वगैरह में करते हैं। पहले हम लोग एक्सेल में करते थे, आजकल भी बहुत सारे एडवांस एक्सेल यूज किया जाता है जिसके पिवट टेबल वगैरह, चार्ट वगैरह बनाया जाता है, प्रॉपर्ली डाटा सेग्रीगेट करके उसका फ्लो चार्ट वगैरह बनाया जाता है। आप लोग एडवांस एक्सेल करके भी डाटा एनालिटिक रिलेटेड भी जॉब कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर कोर्स है उसको करके भी आप ये डाटा एनालिटिक पे जॉब कर सकते हैं। डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को एनालिसिस करना, जो डाटा हमें मिल रहा है उसको हमारा बिजनेस में यूटिलाइज करना, ये जो है डाटा एनालिसिस का जॉब है। जैसे अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, नेटफ्लिक्स हो, वॉलमार्ट हो, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आप डाटा एनालिसिस पे काम कर सकते हैं। देन सेकंड डोमेन है PLM एंड टीम सेंटर। PLM जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, टीम सेंटर जो है सीमेंस की सॉफ्टवेयर है। PLM जो प्रोग्रामिंग वगैरह बनाते हैं, कि टीम सेंटर में जो प्रोग्रामिंग बनाते हैं वो आपको नहीं करना है। जो कुछ सॉफ्टवेयर के साथ लिंक है, जैसे कि बहुत सारे मैकेनिकल सॉफ्टवेयर है, कटिया हो, NX हो, उधर टीम सेंटर यूज किया जाता है। PLM भी बहुत सारे सिविल की सॉफ्टवेयर हो, कि इलेक्ट्रिकल की सॉफ्टवेयर हो, मैकेनिकल की सॉफ्टवेयर हो। प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए आपको डाटा डाउनलोड अपलोड करने के लिए डाटा लोडिंग अपलोडिंग के ऊपर भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऑटोमेटिव डोमेन और आईटी सेक्टर पे भी काम होता है, आप उधर कैरियर बना सकते हैं। थर्ड है रिपोर्ट राइटर और कंटेंट राइटर। रिपोर्ट राइटर, कंटेंट राइटर क्या रहता है, आप कुछ भी छोटा से छोटा प्रोडक्ट लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो कि कोई मैकेनिकल प्रोडक्ट हो, गाड़ी हो, बड़े गाड़ी हो, छोटे गाड़ी हो, फ्रिज हो, जो भी आप कुछ खरीदते हैं उसके साथ एक मैनुअल आता है, उसको कैसे ऑपरेट करना है, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, हर किसी का एक मैनुअल रहता है। वो मैनुअल को राइटिंग करने के लिए कंटेंट राइटर भी रहते हैं, उसको ऑथर भी बोला जाता है, टेक्निकल राइटर भी बोला जाता है। बड़े बड़े ब्रोशर्स में या मैनुअल्स में कुछ कुछ कंटेंट्स रहता है तो उसके ऊपर आप कुछ कंटेंट लिखते हैं तो वो कंटेंट राइटर में आता है। ऐसे टाइप का जॉब अभी बहुत ही डिमांड हुआ है, क्योंकि आजकल कोविड के बाद बहुत सारे चीज हमारा डिजिटलाइज हो गया है, तो इसीलिए ये कंटेंट राइटर और रिपोर्ट राइटर की बहुत ज्यादा डिमांड है अभी। आप होम अप्लायंसेस हो, कोई ऑटोमेटिव कंपनी हो, एरोस्पेस हो, मरीन हो, जो भी फील्ड पे आप जाएंगे, ये डोमेन में सभी कंटेंट राइटिंग या टेक्निकल राइटर की बहुत जरूरी है, जो कि उनका मैनुअल हो,
मेंटेनेंस मैनुअल हो, असेंबली मैनुअल्स हो, प्रोसेस मैनुअल्स हो, सब डेवलप करना रहता है। तो ये एरिया पे भी आप कैरियर बना सकते हैं। जितने भी सारे बड़े बड़े कंपनी हो, TCS हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, IBM हो, सारे बड़े कंपनी में ये काम होता है। आप कुछ भी प्रोग्रामिंग और कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको राइटिंग नॉलेज है तो आप ये जॉब कर सकते हैं। देन फोर्थ जॉब है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। आप कोई भी मैकेनिकल डिजाइनिंग सर्विसेज कंपनी ले लीजिए, IT कंपनी ले लीजिए, या सिविल की कोई भी कंपनी ले लीजिए जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर रहेगा, सर्वर रहेगा, उधर 1-2 IT एडमिनिस्ट्रेटर कैंडिडेट की जरूरत रहता है। बड़े बड़े सर्वर रूम रहेंगे, बड़े बड़े कंपनी रहेंगे, उधर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या IT एडमिनिस्ट्रेटर की बहुत ही रिक्वायरमेंट रहता है, जो कि सर्वर मेंटेनेंस हो, सिस्टम इंस्टॉलेशन हो, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना रहा होगा, कुछ आपका सर्वर खराब हो गया होगा, कुछ राउटर वगैरह का प्रॉब्लम हुआ होगा, कि कुछ लैन केबल में प्रॉब्लम रहा होगा, ऐसे टाइप का जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर रिलेटेड वर्क्स रहता है वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू किया जाता है। आपको कुछ भी प्रोग्रामिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की कोर्स रहता है, वो सब करने के बाद सिस्टम जो एक्सटर्नल डिवाइस है, CPU वगैरह हो कि सर्वर वगैरह हो, उसी के रिलेटेड कैसे क्या ऑपरेट होता है, क्या होता है, उसके बारे में नॉलेज लेके ये सब काम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं, कुछ सीखने की जरूरत नहीं, नॉर्मल टेक्निकल रिलेटेड आपको कंप्यूटर के एक्सटर्नल डिवाइस के ऊपर नॉलेज लेके ये काम कर सकते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग। आजकल जो मार्केट अभी बहुत डिजिटलाइज हो गया है, सारे लोग उनके बिजनेस प्रमोट करने के लिए फ्लायर वगैरह बनाते हैं, छोटे छोटे एनिमेशन बना के रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम किसी को कुछ भी हमारा बिजनेस के रिलेटेड या कुछ भी प्रोडक्ट रिलेटेड दिखाना रहता तो प्रेजेंटेशन PPT में प्रेजेंटेशन बनाते थे, बट आजकल PPT बनता नहीं है, छोटे छोटे एनिमेशन बना के दिखाते हैं, कुछ फ्लायर बना के उनका प्रोडक्ट की डिटेल भी दिखाते हैं। आपका खुद का पेज वगैरह फेसबुक में हो, लिंक्डइन में हो, ट्विटर वगैरह में ऐसे शेयर करते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम वगैरह में भी शेयर करते हैं। आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स फ्लायर बना के शेयर करते हैं। आपकी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी और कंपनी की पब्लिसिटी के लिए डिजिटल एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, इसलिए डिजिटल मार्केटिंग का अभी बहुत बूम हुआ है। ये डिजिटल मार्केटिंग वगैरह आजकल बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर निकला हुआ है, कानवा, एडोब फोटोशॉप में भी होता है, एडोब इलस्ट्रेशन में भी होता है, कुछ कुछ छोटे छोटे एनिमेशन के लिए माया वगैरह भी यूज करते हैं, 3D मैक्स वगैरह भी यूज करते हैं। आप ऐसे टाइप का कोर्स करके भी आप ये डिजिटल मार्केटिंग में काम कर सकते हैं। देन 6 डोमेन है SAP एंड ERP। SAP जो है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इन डाटा प्रोसेसिंग है। SAP एंड ERP का प्रोग्रामिंग भी होता है, बट मैं प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आज ये जो 10 डोमेन में बता रहा हूँ विदाउट प्रोग्रामिंग वाला जॉब है, जो कि आप प्रोग्रामिंग अलग अलग डोमेन में भी किया जाता है। SAP में बहुत सारे डोमेन है, बट उसमें डाटा अपलोड करना, डाटा को सेग्रीगेट करना, डाटा को मेंटेन करना, वो सब काम के लिए भी हम नॉन IT वाले कैंडिडेट लेते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन वगैरह भी रहा कि MBA वगैरह भी खाली किए होंगे HR में, फिनांस में, कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, दूसरे नॉन IT इंजीनियरिंग भी आप किए होंगे, तो ये डोमेन में आप जॉब कर सकते हैं। उसके अलग अलग डोमेन है SAP में, मैं बता रहा हूँ पॉइंट्स अभी। जो कुछ डोमेन है, जो एक है फिनांस डोमेन है, HRM है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, मटेरियल मैनेजमेंट है, प्लांट मेंटेनेंस है, प्रोडक्शन प्लानिंग है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, सेल्स है, प्रोजेक्ट्स है। ये सब डोमेन में आप SAP के कोर्स कर सकते हैं। SAP के कोर्स खाली प्रोग्रामिंग के लिए नहीं रहता, आप डाटा जैसे मैंने बताया मेंटेन करने के लिए, अपलोडिंग करने के लिए, डाटा सेग्रीगेट करने के लिए नॉन IT के कैंडिडेट्स रहेंगे। आप नॉर्मल ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग किए होंगे, नॉन IT के कैंडिडेट जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ये सब भी इंजीनियरिंग किए होंगे, तो ये डोमेन पे भी आप जॉब कर सकते हैं। 7th जॉब जो है टेक सपोर्ट और BPO, जो कि बैकअपिस वगैरह काम होता है, KPO जो कि कस्टमर सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है, टेक्निकल सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा तो आप ये टाइप का जॉब आराम से कर सकते हैं और अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। मिनिमम 30-40,000 आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस रहा अभी तो आप जॉब कर सकते हैं, आप अच्छा अर्निंग भी कर सकते हैं। और सारे बड़े बड़े कंपनी में ये BPO का जॉब 100% रहता ही रहता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड आपका इंग्लिश राइटिंग स्किल आपका अच्छा है तो ये BPO में आप बहुत ही अच्छा कैरियर बना सकते हैं। देन 8 पॉइंट है ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर मैक्सिमम इलस्ट्रेशन वगैरह यूज किया जाता है, एडोब इलस्ट्रेटर हो, कोरियल ड्रॉ वगैरह हो, माया सॉफ्टवेयर वगैरह भी यूज होता है, फोटोशॉप वगैरह भी यूज होता है, एडोब फोटोशॉप वगैरह भी यूज होता है। ग्राफिक डिजाइन जो है मैक्सिमम वेब पेज वगैरह डेवलपमेंट करना हो, नहीं तो आपका कुछ पोर्टफोलियो वगैरह डेवलप करना हो, तो ये ग्राफिक डिजाइनर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है।
ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बोला उसी पे रिलेटेड आप सॉफ्टवेयर नॉलेज करके ये ग्राफिक डिजाइनर का जॉब भी कर सकते हैं। देन 9th पॉइंट है QA QC फॉर CAD सॉफ्टवेयर। आप कुछ नॉन IT रिलेटेड इंजीनियरिंग किए हैं, जैसे कि आपका मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, मैकेट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, ये सब में आप किए हैं, बट आपको IT में इंटरेस्ट आ रहा है, IT में कुछ जॉब करना है, तो ये QA QC जो जॉब है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जैसे कि CATIA, क्रियो, NX, AutoCAD, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया, बट ये 3D वगैरह के लिए यूज किया जाता है, बट उसके पीछे बहुत सारे क्वेरी रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम रहता है। जो प्रोग्रामिंग किया गया है उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से सॉफ्टवेयर रन होता है कि नहीं, वो कैसे रन होता है, कैसे प्रॉब्लम आता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है, जो कमांड देते हैं उसके हिसाब से मॉडल डेवलपमेंट होता है कि नहीं, वो सब जो है कोई एक टेक्निकल बंदा जो रिलेटेड में आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, मैकेनिकल सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो मैकेनिकल रिलेटेड कैंडिडेट रहेगा। ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया उसके हिसाब से कैसे मॉडल बनता है उसी के रिलेटेड QA QC करके एरर फाइंड आउट करेगा, तो उनको प्रॉपरली एरर फाइंड आउट हो पाता है। उसके हिसाब से जो IT प्रोग्रामिंग वाले बंदे रहते हैं वो मॉडिफाई कर लेते हैं, जिसके वजह से प्रॉपर आउटपुट निकलता है। तो ये जो टेक्निकल रिलेटेड सॉफ्टवेयर है उसी के QA QC के लिए टेक्निकल बंदे रहेंगे, तो उनको भी अच्छा रहता है IT में जॉब बनाने के लिए, और अच्छा पैकेज भी मिलता है। और ये जो डोमेन के लिए कुछ प्रोग्रामिंग और कोडिंग करने की भी जरूरत नहीं है, जो आपका नॉलेज है उसके हिसाब से जो बग फाइंड आउट करना की एरर फाइंड आउट करके आप बताए, तो उसके हिसाब से भी IT वाला जो प्रोग्रामिंग बंदा है वो रेक्टिफाई करके आगे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो ये डोमेन में भी आप कैरियर बना सकते हैं। देन आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हर कंपनी में प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर की जरूरत है। छोटे कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, हर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर रहता है, जो कि कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करके, जो उनके डिजाइनर रहते हैं, जो एम्प्लॉय रहते हैं, उनके थ्रू काम करा के कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आउटपुट निकाल के उनको भेजना, ये सारे जो काम है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की काम रहता है। कोई भी कस्टमर का प्रोजेक्ट लेके उसका टाइमलाइन डिसाइड करके उसके अंदर काम कराना, कितने लोगों की जरूरत है, कितना बजट की जरूरत है, वो सारे सेग्रीगेट करके, सारे डिसाइड करके प्रोजेक्ट को प्रॉपरली इनपुट से लेके आउटपुट तक पहुंचाना, जो मैनेज किया जाता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर की काम रहता है। आजकल बहुत सारे IT कंपनी में IT मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए रिक्वायरमेंट रहता है। ये IT मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है। नियरेस्ट 7 to 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बीच में भी रहा तो ये जॉब आप आराम से कर सकते हैं। आपको कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स आना चाहिए, जैसे PMP हो, PRINCE2 हो, PMI हो, अजाइल हो, स्क्रम हो, PMP हो, जीरा हो, ऐसे बहुत टाइप का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स है। आप ये कोर्स करने के बाद आप इजीली कोई भी IT कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर या एज ए IT मैनेजर करके ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने ये जो 10 डोमेन बताया, आप नॉन IT वाले कैंडिडेट होते भी IT में जॉब कर सकते हैं, अच्छे पैकेज भी अर्निंग कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट्स अच्छा लगता है तो प्लीज आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी ये डोमेन में आना हो तो मेरा ये वीडियो से कुछ बेसिक नॉलेज गेन कर सकते हैं और उसके हिसाब से प्रॉपरली कोर्स करके वो डोमेन में जॉब कर सकते हैं। प्लीज मेरा ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ। तब तक आप खुश रहिए, सेफ रहिए। बाय, टेक केयर।